हाय गाइस, वेलकम टू दिस स्टडी व्लॉग। एंड मैं वीडियो काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करती थी कि मैं एक वीक में 2 वीडियोस डाल दूँ, बट ये आई गेस 10 डेज़ के बाद डल रहा है। और इसका रीज़न बस यही है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है, तो अभी पूरा टाइम जो है एग्ज़ाम में ही जा रहा है, तो मेरे को एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखे भी थे, पर वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी। तो वही बस एक रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो इतना लेट आया। और आई गेस अब मैं एग्ज़ाम के बाद ही नेक्स्ट वीडियो डालूँगी। अगर पॉसिबल होगा तो फिर एक अपलोड कर दूँगी, बट अगर नहीं हो पाया तो एग्ज़ाम के बाद ही डालूँगी। तो मैंने सुबह सुबह अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाया और उसके बाद पहला स्लॉट करने लगी। पहले स्लॉट में मैं कंप्लीट कर रही हूँ कुछ नेशनल अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लग रहा है, फॉर एग्जांपल सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम या फिर कुछ भी जो भी मुझे लग रहा है वो मैं नोट डाउन कर रही हूँ। और कुछ नोट्स पहले से बने हुए थे उनको हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे। ऑल्सो अब एग्ज़ाम पास में है तो बहुत ज़्यादा ऐसे एंग्जाइटी इशू भी रहता है, तो बहुत कुछ तो ऑब्वियसली कवर हो चुका है, पर जो जो कवर नहीं हो पाया उसको कवर करना भी चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि रिवीजन भी करना है एंड नए पोर्शन को भी थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 80% या 70% रिवाइज़ करूँ एंड 30% नए टॉपिक्स को कवर करूँ। और बहुत बार ऐसा भी हो रहा है कि पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि पुराना वाला भूल गई हूँ, इवन तो मैं रिवीजन ही कर रही हूँ। तो भी लास्ट टाइम में तो होता ही है। एंड जो भी बीपीएससी दे रहे होंगे उनको पता होगा कि अभी तक एग्ज़ाम डेट को कंफर्म नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड को भी क्लियर नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें एंग्जाइटी को और भी ज़्यादा बूस्ट देती हैं। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी कुछ लोगों के साथ, मतलब एक ग्रुप है तो सब साथ में पढ़ते, तो मैंने ज्वाइन किया था। वैसे तो मैं ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, पर इन दिनों कुछ प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ने में, तो मैं ये ग्रुप ज्वाइन करके इनके साथ ही पढ़ रही थी। एंड यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स को ही कवर कर रही हूँ जितना मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स में मैं लैग कर रही हूँ। उसके बाद फिर ब्रेक में मैंने ये भुट्टा बनाया था, ये मैंने इंस्टामार्ट से मंगवाया था एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और थोड़ा सा ब्रेक के लिए मैं खतरों के खिलाड़ी का कोई भी एक रैंडम एपिसोड का कोई भी एक पार्ट देख रही थी। मुझे पता भी नहीं कौन सा सीज़न था वो। फिर उसके बाद मैं वापस से बैठ गई पढ़ने। एंड यहाँ पे मैं स्टैटिक पोर्शन कवर कर रही हूँ। स्टैटिक पोर्शन में जो जो मुझे पार्ट लग रहा था हिस्ट्री का, जो इनकम्प्लीट है या मेरा उतने अच्छे से नहीं हुआ है, उसको कवर कर रही थी। और शाम में मैं फिर गई थी अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने मास्क ख़रीदा एंड देन फिर मैं समोसा लेकर के गई थी वापस। फिर ये नेक्स्ट डे का है। इस दिन मेरा मॉक टेस्ट था, तो मैं मॉक टेस्ट देने गई थी BCW का। मेरे फ्लैट से काफ़ी दूर था इनका सेंटर, तो आने जाने में थोड़ा टाइम वेस्ट तो हुआ, पर वही है, ऑफलाइन टेस्ट देने का काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो अभी तक मैं मॉक टेस्ट ऑनलाइन दे रही थी एंड कुछ कुछ ऑफलाइन भी दे रही हूँ, पर वो घर के पास ही था, फ्लैट के पास। पर इसका सेंटर दूर था तो थोड़ा आने जाने में टाइम लगा। फिर घर पे आकर के मैंने ठीक ठाक रेस्ट लिया एंड मॉक टेस्ट एवरेज ही गया था, कुछ खास नहीं गया था। तो मैं उसको एनालिसिस करने बैठ गई कि कहाँ पे क्या मिस हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट ही एनालिसिस कर रही हूँ और मुझे जो जो लग रहा है जिसका नोट्स मेरे पास होना चाहिए उसको नोट डाउन कर रही हूँ। एंड जो जो मुझे लग रहा है कि बस PDF में हाईलाइट करने से काम चल जाएगा, तो मैं PDF में भी हाईलाइट कर रही हूँ। तो मैं मिक्स अप्रोच फॉलो कर रही थी। एंड मैं घर भी जा रही हूँ, तो घर में जा रही हूँ 8 को, मतलब 8 दिसंबर को। तो चांसेस कम ही है कि अब यहाँ से मैं एग्ज़ाम तक व्लॉग डाल पाऊँगी, पर मैं ट्राई करूँगी जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस करते करते कुछ मेरे को बहुत सिली मिस्टेक्स भी दिखे जो मेरे को काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी कर रहे थे, बिकॉज़ अभी एंड टाइम आ गया और अभी भी सिली मिस्टेक्स कंटिन्यू हैं, वो अभी भी हो रहे हैं मेरे से, जिसकी वजह से मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो उस पर थोड़ा वर्क करने का ज़रूरत है। और उसके बाद मैं कॉफ़ी बनाने गई। एक्चुअली मैंने पहले से ही कॉफ़ी को फ्रॉथ करके रखा हुआ है, तो मेरे पास उसका ठीक ठाक बचा हुआ था फ्रॉथ। तो मुझे बस दूध गर्म करना था और ये बहुत टेस्टी बनता है। तो अगर आपके पास फ्रॉथर नहीं भी हो तो आप आराम से चाय छन्नी से बना सकते हो। आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हो कैसे बनता है एंड आप स्टोर करके भी रख सकते हो। और आप जब भी नेक्स्ट टाइम कॉफ़ी बनाओ तो बस इसको ऐड कर सकते हो, 2 स्पून 3 स्पून जितना भी आप कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पीते हो उस हिसाब से। एंड ये बहुत ज़्यादा बेटर टेस्ट करता है, ऑर्डिनरी कॉफ़ी से काफ़ी बेटर है इस तरीके से कॉफ़ी बना के पीना। ऑल्सो वन थिंग, यू गाइज कैन जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस पर मैं नोट्स, PDF या तो फिर ऐसे क्विजेस पोस्ट करते रहती हूँ। अभी मैं कुछ दिनों से कम कर रही हूँ क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है और अभी मैंने इसके चैट्स भी बंद रखे हुए हैं। अदरवाइज़ मैं इसका चैट कोशिश करती हूँ कि ओपन ही रखूँ। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन कीप स्टडिंग।